का जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सूरजपुर की जम के चर्चा हो रही है। सूरजपुर की चर्चा इसलिए क्योंकि दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी कुलदीप साहू को पहले कहा गया कि एनएसयूआई का नेता है, लेकिन कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से इस बात को कहा कि वो कोई भी एनएसयूआई का नेता नहीं है, कहने वाला बीजेपी का, माफ कीजिएगा, एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष। लेकिन आज जब गिरफ्तारियां हुई तो इस बात का पता चला कि जो कल तक सीना ठोक के जो नेताजी कहते थे कि कुलदीप साहू से एनएसयूआई का कोई लेना देना नहीं है, वही नेताजी आज सलाखों के पीछे है। इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे, सूरजपुर की घटना को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मैं सूरजपुर एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हूँ। आज कुछ घटित घटना हुई है सूरजपुर जिले में। जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसको एनएसयूआई के नाम से जोड़ा जा रहा है कि वो पदाधिकारी है, जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है, जिसमें बार बार परेशान किया जा रहा है, भाजपा सरकार द्वारा दबाव दिया जा रहा है। तो सुना आपने, अपने नाम पते के साथ नेताजी क्या कह रहे हैं। अरे माफ कीजिएगा, नेताजी नहीं, पूर्व नेताजी और मौजूदा समय में जघन्य हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं के साथ आरोपी। चलिए हम ही आपको बताते हैं। जो नेताजी कल तक बड़ी ही बेशर्मी से बयान जारी कर रहे थे, इनका नाम है चंद्रकांत चौधरी उर्फ CK चौधरी, जो एनएसयूआई जिला सूरजपुर के जिलाध्यक्ष हैं। 2 दिन पहले सूरजपुर में आदतन आरोपी कुलदीप साहू नाम के युवक ने हेड कांस्टेबल की पत्नी और नाबालिग बच्ची की जघन्य हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी कुलदीप को एनएसयूआई का जिला महामंत्री बताया जा रहा था। इसका खंडन करते हुए इन महाशय ने अपना बयान रिकॉर्ड कर मीडिया में जारी कर कुलदीप साहू का एनएसयूआई से कोई लेना देना ही नहीं बताया था। इतना ही नहीं, पीसीसी संचार विभाग ने मीडिया को खंडन जारी करने के लिए भी कहा था। लेकिन घटना के 24 घंटे बाद जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई और कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि इस जघन्य हत्या में कुलदीप साहू अकेले शामिल नहीं है, बल्कि एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष नेताजी चंद्रकांत चौधरी उर्फ CK चौधरी सहित कुल 5 आरोपी हैं। इसमें रिंकू सिंह, CK सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है और इस बात के सबूत मिले हैं। जिस नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का गठन केरल छात्र संघ और पश्चिम बंगाल राज्य छात्र परिषद को मिलाकर 1971 में आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने किया, उसी छात्र संघ के सूरजपुर जिलाध्यक्ष का महिला और मासूम बच्ची की जघन्य हत्या में शामिल होना, यकीन मानिए अगर आज इंदिरा गांधी जीवित होती तो उनका भी कलेजा फट जाता। मगर बाहरे बेशर्म सियासत, आरोपी को बचाने सियासत करने में तनिक भी लाज नहीं आती। खैर, सूरजपुर दोहरे हत्याकांड पर हुए इस गंभीर खुलासे के बाद अब जरा सियासतदानों के बोल भी सुन लीजिए। सूबे के डिप्टी CM अरुण साव ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से कानून व्यवस्था में खलल डालने का काम करती है, तो वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार ही है। अब तक आपके ध्यान में आया है, आपने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रुख रहा है राज्य की शांति व्यवस्था में खलल डालने का, चाहे वो बलौदा बाजार का मामला हो, सूरजपुर का मामला हो, और पर राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर है। जो भी अपराधी सबूत मिलेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। पहले बलौदा बाजार, फिर कवर्धा और अब सूरजपुर जल उठा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आरोपी कौन है, सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था अपराधियों और भीड़ के सामने इतनी बौनी कैसे और क्यों हो गई? कानून की धमक और चमक क्यों फीकी पड़ गई है? क्यों कानून को अपने हाथ में लेने लोग रत्ती भर भी देर नहीं लगा रहे हैं? क्यों कानून के रखवालों पर लेन देन के खुले आरोप लगने लगे हैं?
क्यों कानून का बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है। यकीन मानिए, जिस दिन इन सभी क्यों का जवाब मिल जाएगा, समझ लीजिएगा कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। बहरहाल, जिन राजनीतिक दलों से शुचिता की उम्मीद की जाती है, उनके नुमाइंदे ही हत्या के आरोपी निकलेंगे तो फिर तो यही कहा जाएगा कि वाह नेताजी वाह, आप तो कातिल निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। सुना और देखा कि किस तरह से राजनीति में संरक्षण दिया जा रहा है, एक दूसरे को गलत बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि साहब आप गलत है, आप गलत है। लेकिन सवाल यह है कि गलत कौन है। 2 हत्याएं हो जाती है और उसके बाद सियासत भी होती है, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जहां पे एक 12 साल की अबोध बच्ची की हत्या कर दी जाती है, बताऊंगा आगे आपको कि किस तरह से हत्या की गई, उस बात पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। फिलहाल 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी की ओर से KS चौहान जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। अमित जी आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले KK शर्मा जी भी हमारे साथ है। KK जी आपका बहुत स्वागत है। और सूरजपुर से हमारे संवाददाता कमलजीत भी जुड़े हुए। कमलजीत आपका भी बहुत स्वागत है। कमलजीत, पहला सवाल आपसे ले लेता हूं, संक्षेप में बताइएगा क्या स्थिति है सूरजपुर की, जब इस बात का पता चला कि NSY का जिला अध्यक्ष ही कातिल निकला। क्या चर्चा है सूबे में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सूबे में इस तरह की चर्चाएं हैं कि जो कांग्रेस का जिला NSY का जो अध्यक्ष है वो कुछ दिन पूर्व जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया तो उसमें ये सम्मिलित होने की बात जो सामने आई, उसके बाद सभी लोगों में काफी रोष का माहौल नजर आ रहा है। और जैसे देखा जाए तो जो कांग्रेस के भी जो अधिकारी हैं अब जिला राज्य से भी उसकी निष्कासन की बातें सामने आई है। ठीक है कमलजीत, बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, बड़े भारी मन से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। NSY का जिला अध्यक्ष आरोपी, हत्या का आरोप, आप एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। भारतीय न्याय संहिता में 1 दर्जन धाराएं लगी है, सारी धाराओं का डिटेल है मेरे पास, आपके पास भी होगा, आप तक भी जानकारी आई है। क्या स्टूडेंट लीडर NSY का पदाधिकारी ऐसा निकल जाएगा? अवधेश जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि NSY जिला उपाध्यक्ष मेरी पहली नियुक्ति थी 89 में, और NSY से आज प्रदेश प्रवक्ता तक हम भी वहीं से पहुंचे हैं। किसी भी पार्टी में किसी भी प्रकार के हर प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुखद घटना के पीछे कोई भी अगर आरोपी होता है, वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी पे भी हो, हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और जिस प्रकार की घटना हुई है, मैं उस पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें उचित स्थान अपने श्री चरणों में दें। और जितनी भी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए इस निर्मम हत्या की, मैं अपने कठोर शब्दों में इस घटना की निंदा करता हूं। आपने कहा कि NSY या कोई भी, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत दुखद घटना है जो भी घटना घटी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये तासीर कभी भी नहीं रही है। और सब लोग हम कहते हैं, हम गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोग हैं, मन के एक समान कहने वाले लोग हैं। कबीरदास, हमारे कबीर बाबा की यह धरती है और ऐसे ही नहीं कहा जाता छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। लेकिन एक प्रश्न उठाना मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि पिछले 9 महीनों से ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं, चाहे फिर वो बलौदाबाजार की वो दुखद घटना हो, पहली बार SP और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया जाता है, कवर्धा की वो दुखद घटना हो, और उसके बाद अब ये घटना, लगातार इस बीच में और कई घटनाएं हो रही हैं। तो क्या प्रशासन संभल नहीं रहा है, या कहते हैं ना कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा आप दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। तो बता दीजिए, जब NSY के जिला अध्यक्ष का ईमान कितने में बिका है? देखिए, बता दीजिए सीधे सीधे, कितने में ईमान बिका है? क्या कार्रवाई आपने की जब पता चल गया आपको कि वही कातिल है, आरोपी है? क्या कार्रवाई की आपने, बताइए जरा। मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय प्रभारी का ये आदेश है, आपके उसके मैं दिखाना चाहता हूं, ये आपके पास भी होगा। आकाश चौधरी जी ने आदेश दिया, तत्काल पद मुक्त उसे कर दिया गया है। और आपको मैं बता दूं, और जो चल रहा था 2-3 दिन से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है नीरज जी,
उन्होंने बकायदा इंस्टाग्राम में डाला है कि जो कार्ड इशू किया गया था वो फेक कार्ड है। ये आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं दिखाना चाहता हूँ। कल दिखा चुका हूँ अमित जी, मैं कल दिखा चुका हूँ उसको। फैलाने वाले पर उन्होंने कहा है कानूनी कठोर कार्रवाई हम करेंगे। मेरे पास तो दोनों मुझे कागज ऐसा है। लगता है अमित जी, कि कहीं ना कहीं देखिए दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा अवधेश जी, कि कहीं ये बदनाम करने की साजिश तो नहीं हो रही है। जरा ठीक है अमित जी, जरा देख लीजिए, जरा मुझे और अमित जी को स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये कागज है मेरे हाथ में जिसका जिक्र कर रहे हैं अमित जी, आकाश चौधरी राष्ट्रीय प्रभारी एनएसयूआई का। आखिरी लाइन पढ़ लीजिए अमित जी, क्या लिखा हुआ है? पद मुक्त किया जाता है, निष्कासन कहाँ है, निलंबन कहाँ है? 28 साल उम्र है, एनएसयूआई में 27 साल तक नियुक्ति होती है। पद मुक्त आपने किया अमित जी, मैं लौटूंगा आपके पास, केवल पद मुक्त। तत्काल मैंने कहा ना, जो भी घटना है वो दुखद है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा ही नाम आया तुरंत पद मुक्त कर दिया गया। केस को समझने के बाद अमित जी एक और कागज आपको दिखा देता हूं, शायद नहीं होगा आपके पास, देख लीजिएगा। पीसीसी मीडिया ऑफिशियल 2024 व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें एक पदाधिकारी ने आपके ओनली एडमिन खाली डालता है, इस पे 2 मैसेज डले हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ पे, मैं पढ़ के सुना देता हूं दर्शकों को। सूरजपुर की घटना में कुलदीप साहू को मीडिया में एनएसयूआई का पदाधिकारी बताया जा रहा है, भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। जिन मीडिया चैनलों ने ये गलत खबर चलाई वो खंडन जारी करे। नीचे देख लीजिए, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा किसका बयान, केसी चौधरी जिला अध्यक्ष सूरजपुर। अरे यही आरोपी निकल गया, ये आरोपी निकल गया, किस मुंह से सफाई दे रहा था। और आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास, इसका प्रिंट आउट है, मैं आपको दे दूंगा, आराम से पढ़िएगा। मैं लौटूंगा जब के चौहान जी का रुख कर लेता हूं। चौहान जी कहिए, सियासत में सुचिता कहां है? क्यों आप लोगों से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रहा है? क्यों कानून व्यवस्था मौन हो चुकी है? आज मौनी साबित हो रही है आरोपियों के सामने, अपराधियों के सामने। के चौहान जी। मिश्रा जी, सबसे पहले अपन कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। कानून व्यवस्था में मैं नहीं कहता हूं, ये डाटास बताते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 24% जो अपराध हैं वो पिछले 9 महीने में कम हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि अपराध तो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और कहां नहीं हो रहे हैं अपराध। हाँ, ये दुर्भाग्यजनक है, ये वाला अपराध हुआ है वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यजनक है। अब मैं आ जाता हूं इधर ये वाले आरोपी पे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक दिन में इतना बड़ा आरोपी नहीं बन जाता कोई भी। और जब इनके एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया सीके चौधरी को, तब भी कुलदीप साहू और 2-3 और लोग वहां पर इतनी घिनौनी हरकत करते थे। कुलदीप साहू के ऊपर तो 2 दर्जन केसेस हैं। उसको क्यों बनाया गया था? और जब आप बोलते हो कि उसको कुछ नहीं बनाया गया, तो वो एनएसयूआई के अध्यक्ष की गाड़ी में क्यों घूमता था? और कई लोग हैं। और ठीक है चौहान जी, मैं एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है चौहान जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। जब चौहान जी को मुझे दिखाइएगा स्क्रीन पे, ये गाड़ी है, गाड़ी नंबर CG 29 AD 5666, जिसके ऊपर तख्ती लगा हुआ है जिला अध्यक्ष सूरजपुर। ये गाड़ी कुलदीप साहू की गाड़ी है। ये ओनर का डिटेल मेरे हाथ में रखा हुआ है, ओनर का डिटेल भी मेरे पास है। कुलदीप साहू की गाड़ी है। सीधे बता देता हूं बिना लाग लपेट का, कुलदीप साहू केसी चौधरी का फाइनेंसर है, कांग्रेस के नेताओं का फाइनेंसर है। आपको सबूत लगेगा मैं दे दूंगा अमित जी। ये सीधी बात है, ये गाड़ी जिला अध्यक्ष की नहीं, कुलदीप साहू की गाड़ी है जिसका इस्तेमाल जिला अध्यक्ष करता था। चौहान जी कंप्लीट कीजिए आप। देखिए, मैं वही बोलना चाह रहा था मिश्रा जी कि कोई भी इतना बड़ा आरोपी बिना संरक्षण के नहीं हो जाता। आरोपी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई बिना संरक्षण के आरोपी नहीं हो जाता। आपको याद होगा कि यही कुलदीप साहू जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसने कुर्सियां तोड़ी थी, थाने में जाके कुर्सियां तोड़ा करता था, आपको याद होगा शायद। लेकिन ये एक दिन में ये सभी चीजें नहीं आती, जिला बदर कर दिया गया था। और वो भी जिला बदर किस पे था? सिर्फ कागजों पे। यहाँ पर खुला छूटे सांड की तरह घूमता रहता था। जब आसपास के लोग इतने आक्रोशित क्यों हुए? चौहान जी मैं लौटूंगा। बड़ी अजीब बात है चौहान जी कि जो युवक जिला बदर हो उसके घर की दूरी थाने से 200 मीटर पुलिस वाले आओ भगत करते हैं। आज सुन लीजिए आईजी अंकित गर्ग का बयान। क्या कहते हैं वो
कि मैंने इस पूरे मामले में सूरजपुर पुलिस को अलग रखा है, जांच की जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि किसका भरण पोषण कुलदीप साहू करता था, किसको किसको पैसा पहुंचाता था, खुलेआम चौक चौराहे से लेके बंद कमरे में पीछे किसको पैसा देता था, तमाम सवाल उठ रहे। इन सारी चीजों का जवाब आएगा। चौहान जी मैं लौटूंगा आपके पास, जब मैं केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, सूबे की सियासत में तमाम आरोप प्रत्यारोप है, हत्या हो जाती है साहब, 2 हत्याएं होती है, जघन्य हत्या, रूह कांप जाएगी आप सुनेंगे तो। आपने सुना भी होगा 12 साल की अबोध बच्ची, 20 वार उसके ऊपर चाकू से किए गए, उस 20 में से 9 वार गर्दन के आसपास किए गए, 9 वार। आपकी भी बेटी है केके जी, मेरी भी बेटी है, अमित जी शायद आपकी भी बेटी होगी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब सोच के देखिए, एक 12 साल की मासूम को 20 वार किया गया चाकू से उसके ऊपर, और वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष निकल जाता है, वो उसके बाद डिफेंड करती है आपकी पार्टी। केके जी जवाब दीजिए इस पे। देखिए, ये सामान्य हत्या नहीं है, जिस तरह से निर्ममता पूर्वक हत्या। दूसरी बात, एक पुलिस परिवार पर मतलब एक हवलदार के पत्नी और बेटी की हत्या, पुलिस परिवार की सुरक्षा का सवाल है। एक जो रात में ड्यूटी करने जाते हैं उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर एक सवाल उठ रहा है। दूसरी चीज है राजनीतिक संरक्षण। अभी तक जितने भी भीड़ द्वारा हत्या की जो घटनाएं आती है, जो हमला होता है, वो कोई ना कोई नेतृत्व करता है, चाहे वो राजनीतिक दल से संबंधित हो चाहे ना हो, चाहे वो कोई अपराधी हो। भीड़ जो है, चूंकि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है और भीड़ का साथ देने के लिए आगे निकल जाता है कहा जाए तो। अब पूरी घटनाक्रम को आप देखेंगे तो इसमें पहली चीज है, राजनीतिक में जो सदस्य बनाते हैं, तब आप क्या आपराधिक छवि का ध्यान रख के, मैं कांग्रेस भाजपा से अलग होकर बात कर रहा हूं, भाजपा का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, किस ढंग से आप इनकी जांच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जितने बड़ा परिवार बनाएंगे, जितने अधिक सदस्य बनाएंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर या उनके छवि को लेकर बात आती। कल आपकी भी जिम्मेदारी होगी, कल कोई घटना होता है तो ये इस पार्टी का कार्यकर्ता है, इससे पार्टी की छवि पर कितना असर हो रहा है। आज कांग्रेस हमलावर थी, सदन से लेकर सड़क तक जिस ढंग से प्रदर्शन करते रहे इसी कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन जिस तरह से एनएसयूआई का अध्यक्ष इस हत्याकांड में, निर्ममता पूर्वक हत्याकांड, सामान्य हत्या नहीं है कि किसी कारण से आपने जाके वहां हत्या कर दी, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसी बात नहीं है। आपने सुनियोजित ढंग से जाके हत्या की है, लाश को 5 किलोमीटर दूर ले जाके फेंकते हैं, फिर आप जो अपराधी के पक्ष में बात करते हैं कि यदि ये हो तो उसको सदस्य नहीं है, ये कहते हैं। इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक संरक्षण, क्या पुलिस का भी संरक्षण इनको रहा है? कबाड़ियों को लेकर जो बातें आती है कि 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं, जिला बदर कर दिया गया है, वो इस क्षेत्र में आके घूम रहा है, जबकि पुलिस थाना के नजदीक उसके घर बता रहे हैं आप। ठीक है, मैं लौटूंगा। जब एक बार वो बयान सुनवा दीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कहते हैं, जब बयान एक बार सुनवा दीजिए दर्शकों को, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कोई भी हो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी, वो भी पकड़ में आ गया है। और जो बहुत दिन तक सीतापुर की जो घटना हुई थी उसका भी जो मुख्य अभियुक्त था वो भी पकड़ में आ गया है। आखिर अपराधी कितने दिनों तक छिप के रहेंगे, एक न एक दिन तो उनको पकड़ में आना ही है। और हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, हमारे गृह मंत्री जी ऊर्जावान हैं और किस तरह से नक्सलवाद के साथ के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब आप लोगों को मालूम है। ये बदले की भावना से सब कार्रवाई कर रहे हैं। सनम जांगड़े उनके पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष, उसे पुलिस पूछताछ तक नहीं की है। क्यों? वो तो मंच में था, वही कलेक्टर से परमिशन लिया, एसपी से परमिशन लिया, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती। देवेंद्र यादव केवल वहां जाके बैठा भर है, आप उसको सारे आरोपों से मर के उसको जेल में डाल दिए। आपके पास ताकत है, सत्ता की ताकत है, इसके कारण से आप दुरुपयोग कर रहे हैं और इस दुरुपयोग के कारण से लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जिसकी परिणति इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। आपने सुन लिया जिम्मेदारों के बयान। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आरोपी कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। क्यों बलौदाबाजार में कानून का अलग पैमाना, अलग मापदंड, और क्यों सूरजपुर में अलग? फंसाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस ये कह रही है। साहब सब कुछ सामने है। हालांकि आरोप
अपराध में तब तब्दील होगा जब कोर्ट इस पर निर्णय देगा। अमित जी बखूबी इस बात को समझते हैं। अमित जी थोड़ा सा सोचिएगा साहब, थोड़ा राजनीति छोड़ दीजिए ना। उस महिला, क्या कसूर था उस महिला का? 40 वार उसके शरीर पे किया गया, सीढ़ियों से घसीट के उसको नीचे उतारा गया। बच्ची के पैर के निशान छोटे छोटे सीढ़ी पे थे। दीपावली की पूजा आपके घर में होती है, मेरे भी घर में होती है। मां लक्ष्मी के पैर के स्वरूप में छोटे छोटे कदम, पैर के निशान बनाते हैं हम अपने, जहां पे पूजा करते हैं वहां तक ले जाते हैं निशान बना के। उसी तरह छोटे छोटे पैर के निशान उस मासूम बच्ची की थी, सीढ़ियों पे खून से सना हुआ। इस पे भी सियासत होगी क्या अमित जी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही दुखद, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कम से कम फोनों और डिबेट मिला के 3,500 से 3,500 डिबेट करी हैं। मुझे आज बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं उस टॉपिक पे डिबेट कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल जिसमें डिबेट नहीं करना चाहता था। आप मेरे तासीर से बहुत बखूबी वाकिफ हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो केके भैया ने कहा कि अगर पुलिस का परिवार ही इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, अगर पुलिस वाले जो हमारे भाई हैं वो अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं और पीछे से अगर उनके परिवार पे हमला हो जाए, तो अगर इस प्रदेश में पुलिस परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे? एक मेरा प्रश्न है। दूसरा, अपराधी जितने निर्भीक होकर इस प्रदेश में अपराध कर रहे हैं, कहते हैं सरकार सो रही है, सरकार मस्त है और एक सत्ता के नशे में सरकार चूर है, सरकार सो रही है और सरकार पूरी तरीके से मस्त है, जनता त्रस्त है, वो रो रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। देखिए, मैंने कहा ना कि जो जघन्य अपराध है मेरे 26 साल के लॉ के कैरियर में, जैसा आपने अभी बताया और जिस मार्मिक ढंग से आपने बताया, मेरी रूह कांप रही है। मैं आपको साफ बता रहा हूं आपके लोकप्रिय चैनल पे कि जिस प्रकार से मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी बच्चियां हैं, सारे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधा सीधा अगर जो घटना घटी है उस पर जितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो शासन प्रशासन को करनी चाहिए। मैं एक चीज और कहता हूं, और ये डिसीजन लैंडमार्क होना चाहिए जल्द से जल्द एक कोर्ट के अंदर। कहते हैं ना कि बहुत जल्दी इसका फैसला करना। छोटा सा लैंडमार्क और स्थापित हो जाता साहब, आप पदमुक्त करने के बजाय उसको निष्कासित कर देते। मैं लौटूंगा आपके पास। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, इससे शर्मनाक कुछ नहीं होगा कि एक जिला अध्यक्ष एनएसयूआई का आरोपी निकलता है हत्या में और सियासत होती है, बचाने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ऐसी सियासत होगी क्या सुमित? बताइए जरा। बिल्कुल, जैसे ही ये खबर सामने आई कि इस पूरे घटनाक्रम में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी शामिल है और वो खुद उस घर में घुसता है और पूरे हत्याकांड को अंजाम देता है, मासूम को मौत के घाट उतार देता है। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा मामला सामने आया, इसके बाद कांग्रेस खुद हिल गई है। अब लगातार अब सोशल मीडिया हो या फिर जो प्रेस विज्ञप्ति है उसका दौर चल गया है कि इस तरह के लोगों को एनएसयूआई में रखा नहीं जाएगा। कई ऐसे जो जिला अध्यक्ष है सरगुजा के या पूर्व, वो लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब लेटर लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को हटाया जाए। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इतना बड़ा अपराधी एक एक बार केके चौहान जी का रुख कर ले तो केके चौहान जी, आज सियासत का दिन नहीं साहब, मुबारक हो आपको 24% अपराध में कम होने के आंकड़े। इस आंकड़े को भी याद रख लीजिए। आजाद भारत में पहली बार एसपी कलेक्टर का कार्यालय जला दिया गया पुलिस की मौजूदगी में। इसको भी याद कर लीजिए कि एक जिला बदर का आरोपी का घर थाने से 200 मीटर दूर होता है और वो 2 हत्याएं कर जाता है। उसके बाद आप लोग आंकड़े गिनाते साहब कि 24% कम हो गया। मत कीजिए आज सियासत, मन दुखी है आज चौहान जी, कुछ ऐसा कह जाइए जो नजीर बन जाए। अमित जी ने बहुत अच्छा कहा। चौहान जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये आज सियासत का दिन नहीं है, आज सियासत का दिन है ही नहीं। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये 9 महीने के अंदर ये सभी जो आरोपी हैं वो आरोपी बन गए? क्या इनको कोई पहले संरक्षण नहीं दिया गया था? क्या इनको जब अध्यक्ष बनाया गया था क्या उस समय इनके ऊपर आरोप नहीं थे? मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं, और मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि जब देवेंद्र यादव अभी न्यायिक हिरासत में है, अभी पुलिस की कस्टडी में है, तो न्यायालय उसको बेल क्यों नहीं दे रहा है?
क्या आप उसके ऊपर न्यायालय के ऊपर न्यायालय का काम है। चौहान जी मैं लौटूंगा, समय का अभाव है, मुझे केके जी का रुख करना है। केके जी जरा टिप्पणी कर दीजिए साहब कि ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए चौहान जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक तरफ ये संरक्षण देते हैं और दूसरी तरफ ये सियासत करते हैं। इनके लिए सिर्फ सियासत ही बहुत ज्यादा मायने रखता है, वेतन मायने रखता है, वतन मायने नहीं रखता। इनकी खुद की एक जो ठीक है चौहान जी मैं लौटूंगा, समय रहा तो मैं जब केके जी का रुख करो। केके जी संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय कम है आज। अवधेश जी सबसे महत्वपूर्ण बात है गठजोड़ को तोड़ने की बात, चाहे पुलिस आपराधिक गठजोड़ की बात करें या राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ की बात करें। यदि आप उनको संरक्षण देंगे तो छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे, चाहे वो आपके कार्य प्रणाली को ले हो, क्योंकि दोनों ही समाज के प्रमुख हिस्से हैं और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की ये दोनों ही की जिम्मेदारी प्रमुखता से देखी जाती है, चाहे शासन में रहे, चाहे विपक्ष में रहे या पुलिस प्रशासन हो। इनको गठजोड़ तोड़ने के साथ साथ जिस तरह से घटनाएं आ रही, क्या ये आप बता रहे हैं कि कॉलेज के छात्र हैं, आपने एनएसयूआई का पद दे दिया, ठीक है, एक मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आप जितने भी सदस्य बना रहे हैं कृपया करके उसकी नैतिक आचरण, उसके चरित्र को लेकर, आपराधिक छवि को बिल्कुल ध्यान में रख के आप उनको सदस्य बनाइए ताकि आपकी पार्टी की छवि बने और एक नीति बना के रखे। केजरीवाल जेल जाने से पहले यदि इस्तीफा दे देते तो मुझे लगता है कि नीचे स्तर तक ये बात आ गई। इस तरह से देवेंद्र यादव को लेकर जो बात कही जा रही, एक एनएसयूआई के पदाधिकारी पर यदि आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ऊपर स्तर पर भी एक नीति के तहत पार्टी को कठोरता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आपको जनता का ध्यान रखना है, जनता की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही केके जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण कहा कि जनता की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं केके जी कि जब जनता के सेवक या कानून के रखवाले ही सेटिंग के गलियों में घूमेंगे और सेटिंग बाज कहलाएंगे तो अपराध का अंजाम यही होगा। अपराधियों के हौसले इसी कदर बुलंद होंगे। लेकिन बावजूद उसके जो घटना सूरजपुर में घटी और आरोपों से जब पर्दा उठा घटनाक्रम से, दिल दहला देने वाली बात है कि जो जिला अध्यक्ष केसी चौधरी एक दिन पहले डिफेंड करता है, कहता है कि कुलदीप साहू से कोई लेना देना नहीं है एनएसयूआई का, कांग्रेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे धमकी दी जाती है, बताया जाता है कि माफी मांगे, खेद व्यक्त कीजिए आप जिसने भी चलाया हो मीडिया के द्वारा। आज वही केसी चौधरी, वही चंद्रकांत चौधरी आज आरोपी निकल जाता है। 1 दर्जन गंभीर धारा है, फिर भी सियासत होती है। मन दुखी है कि ऐसे मामले पे सियासत, जहां पे जघन्य हत्या कांड को अंजाम दिया गया हो, दो को मौत के घाट उतार दिया हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत की नीयत है कि सियासत तो होगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका शुक्रिया, के चौहान जी आपका भी शुक्रिया, सुमित हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया, कमलजीत भी जुड़े आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।